मेरे को मेरे वार्ड में इंटरफेयर बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने किस चीज का इंटरफेयर? कौन कर रहा था इंटरफेयर? मनोज लासी 19 में ज्योति भाभी को हराने के लिए एक ही जो सबसे बड़ा शख्स था वो था मनोज लासी। फिर ऐसा क्या हुआ, अचानक वापस डीओ में चले गए। ऐसा क्या हो जो अभी बजे भी चला गया टीओ के छोड़ के? तो मैंने बताया ना कि मुझे वहां तकलीफें थी। तकलीफ है तो होती रहती, परिवार है, एक परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, इसका मतलब ये नहीं आप पक्ष बदल दो। बात नहीं घुमाई। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते एक मुलाकात अभी पंजाबी जी के साथ। हम जब आए अभी पंजाबी जी से मुलाकात लेने तो उनकी माता जी प्रचार पे थी, तो हमने बोला ठीक है अभी पंजाबी जी से ही सवाल पूछते हैं। कल हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें 9 नंबर पैनल की प्रत्याशी कविता लासी मैडम और सुमित चक्रवर्ती के बेटे आकाश चक्रवर्ती, डिम्पल ठाकुर जो कुमारी साहब की बेटी है, उनमें ऐसा एक कारण जो आपके सामने जो कविता मैडम खड़ी है, मनोज लासी की धर्मपत्नी, उन्होंने बोला कि टेकरी एरिया पे पानी की बड़ी किल्लत है। तो आपने 2017 से लेके 2022 तक क्या किया? जेके जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2017 से लेके 2022 नहीं कहिए आप, 2026 तक अभी हम तक हमने क्या किया है वो आप पूछिए, क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे हम 5 साल ही नगर सेवक थे। ठीक है, हम नगर सेवक नहीं रहे 22 के बाद, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी टेकड़ी एरिया की, अपने वार्ड की, अपने लोगों की सेवा की है, समस्याएं दूर की है और हर एक का हमने हल निकाला है। आप पानी की बात कह रहे हो, जब हम 2017 में चुन के आए थे वो टाइम पे टेकड़ी पे रोज मैं समझता हूँ 30 से 40 टैंकर आते थे। मेरे पिताजी, जैसे मेरी माताजी चुन के आई, मेरे पिताजी और हमने पहले काम ये किया कि टेकड़ी को टैंकर मुक्त कैसे करें। उसके लिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे ऑफिसरों से लड़े और फायर ब्रिगेड के यहाँ से एक जो टैंकी है, वहां से वाटर टैंक है, वहां से हमने एक 25 लाख रुपए का फंड पास करवा के एक डायरेक्ट लाइन टेकड़ी पे जो टैंक है भरती है, उस स्टोरेज टैंक, उसमें हमने वो डायरेक्ट लाइन करवाई। पहले क्या होता था, स्टेट बैंक के यहाँ से लाइन आती थी, वहां से टेकड़ी की टांकी भरती थी, लेकिन वहां पे रोज रोड पे ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रेलर्स आने की वजह से रोज वो केबल टूट जाती थी, तो काफी समस्या होती थी। बारिश के टाइम पे जल पड़ी जल जाती थी, जो अंडरग्राउंड मोटर रहती है। तो ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे पिताजी ने वो फंड पास करवाया और डायरेक्ट लाइन हमने टेकड़ी को दी। और आज टेकड़ी पे मैं समझता हूँ ना के बराबर टैंकर आते हैं। कभी किसी बिल्डिंग को प्रेशर कम आया या कुछ हुआ तो 1-2 टैंकर आता होगा। एक और भी ऐसी बात कही थी कि उन्होंने कहा कि मैं उनसे जो भाभी ज्योति कलानी से मेरे को काफी प्रेरणा मिली है और मैं उनकी बहू बराबर हूँ, और क्योंकि कभी भी ऐसे है कि भी मनोज लासी में और ओमी कलानी में भाभी ज्योति कलानी ने कभी फर्क नहीं समझा। तो आज भी उन्होंने ऐसा कहा कि आज भी, पहले भी टीओके की कैंडिडेट हमारे थे, आज भी टीओ के दम पर हम इस वोट को निकालेंगे। देखिए, पहले तो टीओ के पार्टी अभी रही नहीं है, वो खुद शिवसेना से इलेक्शन लड़ रही है। वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट है ना, बाकी क्या। देखिए, पार्टी तो है, टीओ के पार्टी तो है, आप खुद उसके सदस्य रह चुके हैं। देखिए, ये और पिछली बार जैसे आप कहते हैं टीओ के नहीं है, तो आपको बता दूं कि पिछली बार 2017 से लेकर 2022 तक आपकी माताजी टीओ के कोटा से लड़ी थी। नहीं, हम लोग 2017 से 2022 तक
भाजपा के चिन्ह पर लड़े हैं। क्योंकि कोटा से वो आप नहीं देखिए, हम लड़े किस पे हैं? भाजपा के कमल निशानी पे, और आज भी हम वहीं पे हैं। टीओके क्यों छोड़ी? देखिए कोटा टीओके क्यों छोड़ी? टीओके, देखिए मेरे पिताजी के संबंध अच्छे थे। जब तक मेरे पिताजी थे वो वहां पर उनके साथ अच्छे से संबंध थे। मेरे पिताजी के एक्सपायर हो जाने के बाद मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। वो सब संबंध मेरे से अच्छे नहीं थे। मेरे को मेरे वार्ड में इंटरफेयर बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने किस चीज का इंटरफेयर? कौन कर रहा था इंटरफेयर? मनोज लासी मेरे वार्ड में इंटरफेयर कर रहा था, और मैं ओमी कालानी को रोज बोलता था कि ये बात है। और आज वो आपको नजर आ गई कि उन्होंने टिकट उनको दी। अगर आज मैं वहां होता ना तो भी मुझे पता है मुझे टिकट नहीं मिलने वाली थी उनकी तरफ से। इसलिए मैं भाजपा में। क्यों ऐसे आपको लगा? आपको टिकट, आप तो स्टैंडिंग में है, आपकी माताजी स्टैंडिंग नगर सेवक है, आपको ऐसे क्या लगा कि आपको टीओके टिकट नहीं देगी? आपने टीओके छोड़ के, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मेरे पिताजी मतलब एकदम निष्ठावान पप्पू कल्याण जी के साथ जुड़े हुए थे, तो ऐसा मतलब आपके पिताजी के बाद में ऐसा क्या आपके मन में आया जो आपने बीजेपी को का दामन पकड़ा और टीओके को छोड़ दिया? देखिए ऐसे बहुत सारी बातें थी। कहीं गोवा से तो ये शुरुआत नहीं हुई? गोवा में तो आप खुद थे, आपको खुद पता है सब। गोवा से शुरुआत नहीं हुई। मैं वही कहूंगा, आप गोवा में खुद थे। मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उनके 17 करोड़ के फंड पास करके दिए खासदार निधि से। मुझे 1 रुपया फंड नहीं दिया गया, तो मेरे वार्ड में इंटरफेयर किया गया। मेरे वार्ड में पहले ही पानी की तकलीफ, जो आज ये बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड में पानी की तकलीफ है, आपने टैंकर मुक्त कर दिया ना। हमने टैंकर मुक्त किया। अगर अभी अपने बहुत सारी बातें हैं जो हर एक वार्ड की एक परिस्थितियां होती है। एक पैनल के अंदर 4 वार्ड आते हैं, आपने तो 3 है। तो कहीं पे भी अगर ज्यादा तकलीफ है पानी की, तो थोड़ा पानी को डाइवर्ट करके, क्योंकि पैनल के सभी लोगों को पानी का सुख मिल पाए। सर हमारे वार्ड में तकलीफ थी, हमने पानी का समस्या का हल निकाला, 25 लाख रुपए का फंड पास कराया, फायर ब्रिगेड से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट लाइन लेके आए टेकरी की टाकी तक। तो वो सब इनिशिएटिव वहां के लोग क्यों नहीं लेते हैं? वो भी काम हम करें, वो घर बैठे रहेंगे? सब काम हम करें। आपके वार्ड में से काफी बिल्डिंग वालों ने नाराजगी जताई। एक बिल्डिंग वालों तो ये भी कह दिया, नो वोट, नो वाटर, नो वोट। वो आपके शायद आपके विभाग में आता है। मैं आपको बात बताऊंगा, पहले तो वो मेरे वार्ड, मैं जय पैलेस की बात कर रहा हूँ। वो मेरे वार्ड में नहीं आती है। नहीं लिया था वोट, लिया था, वोट लिया था। लेकिन कैसा होता था, जब भी हम वहां काम करने जाते थे तो सामने वालों को ऐसा लगता था कि हम उनके वार्ड में आ रहे हैं, और हमको मना करते थे आप नहीं आओ। तो ठीक है, मैंने भी हमारी माताजी को मना किया। बंटवारे की राजनीति कभी बंद होगी? देखिए बंटवारे की राजनीति, क्योंकि भुगतती तो पब्लिक है। नहीं, भुगतती पब्लिक है, आपकी बात बराबर है। लेकिन हमसे जितना हुआ है, आप जय पैलेस वालों को पूछिए। मैंने अपने वार्ड से उनको 4 लाइनें दी हैं वैष्णो होटल के बाहर से, आप उनसे पूछिए। लेकिन अब जितना मुझसे होता है मैं उनसे करता हूं। आगे भी हम चुन के आएंगे तो अब हम ये वार्ड की बात नहीं करेंगे। पहले मैं उनके बोलने में आ गया था वार्ड, अभी हम पूरे पैनल का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खास और बात, आपने एक बात कही कि कविता लासी कहती है कि मुझे ज्योति भाभी जी का प्रेरणा लेती हूँ उनसे। तो वो शायद भूल गई है कि 2019 में ज्योति भाभी को हराने के लिए एक ही जो सबसे बड़ा शख्स था वो था मनोज लासी। आपने भी तो ओमी कलानी को हराने के लिए इस विधानसभा में भाजपा को सपोर्ट किया? नहीं, मैं भाजपा में प्रवेश कर चुका था और मेरा धर्म था। मनोज लासी ने भी बीजेपी प्रवेश किया था? नहीं, तो मनोज लासी प्रवेश किया था, पूरी जिंदगी उनके साथ था। ऐसा अचानक क्या हो गया कि प्रवेश करके भाजपा में, उसके बाद आप भी तो थे। उसके बाद ज्योति भाभी को हराया, ज्योति भाभी को हराया। फिर ऐसा क्या हुआ, अचानक वापस टीओके में चले गए? ऐसा क्या हुआ जो अभी भी चला गया टीओके छोड़ के? तो मैंने बताया ना कि मुझे वहां तकलीफें थी। तकलीफ है तो होती रहती, परिवार है, एक परिवार में छोटी मोटी बातें होती है। इसका मतलब ये नहीं आप पक्ष बदल दो। बात नहीं घुमाइए, बात नहीं घुमा रहा, मुद्दे पूछ रहा हूँ। आप बात घुमा। अच्छा ठीक है, आने वाले दौर में उल्लासनगर महानगर पालिका के बाद आप चुनने के बाद अगर आपको पब्लिक चुन के देती है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? देखिए मैं चुनाव में नहीं रुका हूँ। मेरी माता जी दीपा नारायण पंजाबी रुकी है। अक्सर तो ऐसे होता है कि बेटे काम करते, पति काम करते। नहीं, ये जो बातें हैं, लेकिन मेरी माता जी आज 65 ईयर्स में भी एक्टिव है। वो सवेरे 9 से लेके 12 तक वार्ड में होती है। आज भी आप टेकरी एरिया जाओ, पूरे वार्ड में किधर भी जाओ, लोग बोलेंगे सवेरे आंटी दिखती है। और नारायण पंजाबी सवेरे 6 बजे से निकलते थे। ये बात तो मैंने भी अपनी आंखों से देखी है, उसमें दो राय। अगर अभी हम इस बार भी चुनाव जीत के आते हैं तो मेरी माता जी तो सेवा करेगी।
मैं भी करूंगा वार्ड की सेवा, लेकिन आपने जो मुझे पहले अभी कहा बंटवारा वाली राजनीति नहीं करना, बिल्कुल। तो हम अभी इसके बाद पूरे पैनल का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज अभी पंजाबी जी से मुलाकात लेते, और जो आरोप जो अभी पंजाबी जी ने लगाए कि 2019 के चुनाव में जो मनोज लासी ने जो काम किया, उस विषय पे लेंगे मुलाकात मनोज लासी जी के साथ।